कौन है आप? इनायत साहब को बुलाओ, जाओ। आप हैं कौन? इनायत अली का भांजा। जी? हाँ, पूछ तो तू ऐसे रही है जैसे मेरा उसके साथ कोई रिश्ता है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप बगैर इजाजत अंदर चले आए हैं। तो क्या करता? दरवाजा खुला हुआ था, बाहर खड़े रह के क्या करता? अंदर आ गया। तुम्हें मैंने मना किया था कि यहां मत आना। क्या करता है इनायत अली? तूने मस्जिद आना छोड़ दिया, क्या करता? आना पड़ा। अरे वाह वाह वाह, आज तो घर में सब मौजूद हैं। चलो लगे हाथों सारे काम हो जाएंगे। कौन हो तुम और किस काम के होने की बात कर रहे हो? क्या इनायत अली, तूने अपने घर वालों को अभी तक कुछ भी नहीं बताया। देख, तू मेरा वक्त जाया कर रहा है। अभी तक तो तुझे पूरी पेमेंट हो जानी थी। चल कोई बात नहीं। एफिडेविट है, साइन कर दे, पेमेंट आज ही हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? किसने कहा तुमसे कि हम ये घर बेच रहे हैं? हमें ये घर नहीं बेचना। इनायत अली, मुझे लगा था तेरी बीवी तो समझदार होगी, कम से कम तुझे समझाएगी कि इनायत साहब घर में आती हुई रकम को ना ठुकराएं। लेकिन मुझे लगता है मुझे खुद ही सबको समझाना पड़ेगा। ये देख, ये मेरे शनाख्ती कार्ड की कॉपी तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये छोड़ना मुझे कहां से मिली, बस इतना जान ले कि मेरा हाथ कहीं भी पहुंच सकता है, किसी की जेब से लेके उसकी गर्दन तक। या अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक बात समझ ले इनायत अली, मैं घर के जाली कागजात बनवा चुका हूं और जाली दस्तखत भी हो जाएंगे, और जाली कागजात मुझे असली साबित करने में जरा सा वक्त नहीं लगेगा। याद रखना, शराफत से समझा रहा हूं। तुम धमकी दे रहे हो हमें? नहीं, मैं शरीफ लोगों को क्यों धमकी देने लगा? मैं तो शरीफाना इत्तला दे रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है। तुम हो कौन? किसने भेजा है तुम्हें और तुम चाहते क्या हो? मैं कोई भी नहीं हूं, ना ही मुझे किसी ने भेजा है। मुझे तो सिर्फ तुम लोग का घर चाहिए बस, और वो भी मार्केट की दाम पर। कोई मुफ्त नहीं ले रहा हूं। हमें किसी भी कीमत पर ये घर नहीं बेचना। तुम जाओ यहां से, जाओ। जान की कोई कीमत नहीं होती, ये सुना तो होगा। तुम लोग तो फौरन ही डर जाते हो। निकल जाओ यहाँ से, वरना अभी शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी मैं। निकलो, जाओ यहाँ से। जा रहा हूं आंटी, शोर क्यों मचाती है? इनायत अली, तुझसे तो मैं बाहर ही निपटूंगा। वैसे भी खवातीन से उलझने जैसा घटिया काम मैं करता भी नहीं। जाओ, फिर मिलते हैं। मैं कब से आपसे पूछे जा रही हूँ और आप ऐसे चुप साधे बैठे हैं जैसे पत्थर की दीवार, और मैं अपना सर फोड़े जा रही हूँ। इनायत साहब, बताइए क्या बात है, क्या मामला है? कहाँ तो आप अपने दामाद के सामने इनकार किए जा रहे थे, और अब उस बदमाश के सामने भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। कोई तो कमजोरी है ना उसके पास, जिसके लिए वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। वरना जाइए पुलिस स्टेशन, FIR दर्ज करवाइए। रहने दीजिए, फंस जाएगा हलक में। आपकी इसी बुज़दिली की वजह से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि शाहनवाज जैसा बेटा हमारी जिंदगी में है। अम्मी, आपको ये ख्याल क्यों नहीं आ रहा कि उस गुंडे का इंतजाम दूल्हा भाई ने किया? चुप रहो तुम, भाई की दुश्मन। भाई? हमारा तो कोई भाई नहीं है, बस हम 4 बहनें ही हैं। शाहनवाज बदनसीब तुम्हारा भाई है। भाई वही होता है जिसको हमारी माँ ने जन्म दिया। बस ठीक है, मैं उसी से कहती हूँ कि वो कुछ करे। हम
हमारे घर के पीछे वाली जमीन किसी बिल्डर ने खरीद ली है और हमारा घर जमीन के कॉर्नर पे आता है, इसलिए उसे हमारा घर चाहिए। और आपने अब तक ये बात मुझसे छुपाई क्यों? ये बेटियों का घर है और मैं बेटियों का बाप। एक बदमाश से झगड़ा मोल ले लूं, पुलिस वालों को घर बुलाऊं, ये मैं नहीं कर सकता। तो बस ठीक है, फिर ये हमारा घर उस बदमाश को दे दे और हम लोग सड़क पर आ जाते हैं। दामाद पर तो आपने एतबार किया नहीं, अब उस बदमाश के आगे हथियार डाल दें आप। दामाद और बदमाश में बहुत फर्क होता है साथ साथ। दामाद की फरियाद लेकर हम कहीं नहीं जा सकते, और बदमाश के नाम पर तो देखो तुम कैसे चीख पड़ी। वो खाली हमें डराता धमकाता रहेगा, मगर ये घर हमसे खाली नहीं करवा सकता, ना ये घर हम खाली करेंगे।